आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू देखें, हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट जो एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, इसमें कॉम्प्लेक्सेस गिवन है 4 प्लैटिनम के डिफरेंट लिगेंड्स के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर मेटल आयन जो है वो लिगेंड की किस रेशियो में प्रेजेंट है, MX3Y, ठीक है, इस रेशियो के अंदर प्रेजेंट है ये कॉम्प्लेक्स। सेकंड ऑप्शन के अंदर मेटल जो है हमारे पास में यहाँ पर XY5 की रेशियो में प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास में मेटल जो है वो X2Y और यहाँ पर Cl के साथ जो है वो आ रहा है स्टूडेंट्स NO2, ठीक है। तो ये हमारे पास में X2YZ की रेशियो में प्रेजेंट है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारे पास में मेटल जो है वो लिगेंड्स के साथ MX4YZ के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो 6 अगर लिगेंड्स प्रेजेंट है तो इस तरह का आइसोमर ही केवल यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, जिसमें लिगेंड्स की रेशो यहाँ पर X4YZ के टाइप की हो या फिर X4Y2 टाइप की हो, यानी एक जैसे भी लिगेंड्स हो सकते हैं यहाँ पर ये YZ, या तो हम यहाँ Y2 ले लें या YZ करके ले लें। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केवल इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अगर 4 हमारे पास में लिगेंड्स हैं तो उसमें हमारे पास 2 लिगेंड्स एक जैसे और 2 लिगेंड्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी के अंदर हमारा यहाँ पर आ रहा है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास में IUPAC नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स की। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स वो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया है, जिसमें अमोनिया के 2 लिगेंड्स के साथ में क्लोराइड है। देन हमारे पास में यहाँ पर मिथेना एमाइन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, मिथेना एमाइन। देन जो हमारे पास में यहाँ पर ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और बाहर हमारे पास क्लोराइड काउंटर आयंस प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसकी हमें IUPAC नेमिंग करनी है। अभी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड्स के साथ किस रेशो के अंदर प्रेजेंट है, 2:1:1 की रेशो के अंदर। IUPAC नेमिंग करते हुए हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये एमीन है, अमोनिया, दिस इज़ क्लोराइडो, क्लोरीन क्या होता है, क्लोराइडो, एंड दिस इज़ मिथेना एमीन, ठीक है। तो ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सबसे पहले अमीन आया, फिर क्लोराइडो आया, फिर मिथेना एमाइन आया, ठीक है। और यहाँ पर जितना नंबर है लिगेंड का वो इसका प्रीफिक्स बन जाएगा, लेकिन हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमीन पहले आ रहा है तो हम डाई अमीन करके इसकी यहाँ पर नेमिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो गया हमारे पास में ये डाई अमाइन, ठीक है। पूरे कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में गैप नहीं आएगा स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब हम नेमिंग करेंगे यहाँ पर गैप नहीं आएगा। मिथेना एमाइन ब्रैकेट के अंदर कर दें, क्लोराइडो के बाद मिथेना एमाइन, देन राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल आयन जो कि हमारे पास में यहाँ पर प्लैटिनम है। आफ्टर दैट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लैटिनम की वो क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास में X+2 × 0 - 1, ठीक है, +0 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास जो काउंटर आयंस है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +1 आएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। सो द इक्वेशन विल बी इक्वल टू +1, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन की हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर आ गई, अब +2 के बराबर। सो इन दिस केस वी विल राइट प्लैटिनम के बाद हम यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर
2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन राइट डाउन द काउंटर आयन, एनायन जो है क्लोराइड, ये हम यहाँ पर लास्ट में पुट डाउन करेंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स? सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डाईमाइन क्लोराइड टू मिथेना एमाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास में है द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए? Ma2B2 के लिए विद sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइज मेटल एटम रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास A और B यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और रिस्पेक्टिवली बोल रहा है तो A लिगेंड यूनिडेंटेट और न्यूट्रल है और B जो है वो यहाँ पर यूनिडेंटेट मोनोएनाइनिक लिगेंड प्रेजेंट है। समझ गए? तो इसने यहाँ पर हमें लिगेंड्स पर जो है किस तरह की इनकी नेचर है ये बता दिया। यूनिडेंटेट न्यूट्रल है ये, और दूसरा यूनिडेंटेट मोनोएनाइनिक लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स जो हमारे पास Ma2B2 है, दिस वन Ma2B2, ठीक है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने शो करेगा? इट विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के अंदर ये इस रेशो वाला जो हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट है मेटल आयन के साथ में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो ही नहीं करेगा। चाहे क्योंकि इसने जो हमें बताया है यहाँ पर यूनिडेंटेट न्यूट्रल है, यूनिडेंटेट मोनोएनाइनिक लिगेंड्स है, तो ये वाला जो हमारे पास में इसने चॉइस रखा है इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके नहीं बनेंगे। ठीक है, sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ये, तो यहाँ पर अगर हम बोले तो बाइडेंटेट लिगेंड शो कर सकता है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पर ये कंडीशंस वाला यूनिडेंटेट न्यूट्रल और यूनिडेंटेट मोनोएनाइनिक लिगेंड जो है यहाँ पर नहीं शो करेगा कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्शन सी जो हो गया यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन, 0 एंड 0। ठीक है, कोई भी यहाँ पर 0 एंड 0 का मतलब हमारे पास में यहाँ पर दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के लिए 0 एंड 0 जो है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम। हमारे पास में कोबाल्ट और एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो ये कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर क्लोराइड प्रेजेंट है लिगेंड, इथेन 1,2 डाईएमाइन प्रेजेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। देन हमारे पास में यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो काउंटर आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कोबाल्ट जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना शो कर रहा है? देन हमें यहाँ पर जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया है इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कैसे यहाँ पर बताओगे? तो ये हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम। कोबाल्ट का हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कितना हो जाएगा? क्योंकि इथेन 1,2 डाईएमाइन इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड और क्लोराइड जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 2 × 2 + 1। ठीक है, तो टोटल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा यहाँ पर 5 कोबाल्ट का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए। एल्यूमिनियम के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसको कैसे देखोगे? क्योंकि C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, इट इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर हमारे पास में बाइडेंटेट लिगेंड के लिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर 2 हुआ और यहाँ पर कितना लिगेंड प्रेजेंट है? टोटल 3।
ठीक है। तो 2 into 3 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द सेंट्रल मेटल आयन विच इज़ एल्यूमिनियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पर एल्यूमिनियम का, ठीक है। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी, यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, 5 and 6। यहाँ पर ऑप्शन में नेक्स्ट जो नंबर लिया है वो है 5 and 6, ठीक है। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर अमंग द स्टेटमेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स A to D, ठीक है। इन A to D स्टेटमेंट्स के अंदर इनकरेक्ट वंस आर, हमारे पास में जो इनकरेक्ट वंस हैं वो कौन सी होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर A to D कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास A to D इसने स्टेटमेंट्स बोली हैं, इनकरेक्ट कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसका हाई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है अगर हमारे पास में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो कम है देन दिस पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर ऑप्शन को ट्राई करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोबाल्ट 3 के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G4 Eg2 होगी, एक तो ये स्टेटमेंट सेकंड इसने बोली। थर्ड में वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट विद इथेन 1,2 डाइएमाइन इन द रेशियो ऑफ 3, हमारे पास में यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड का 3 नंबर प्रेजेंट है, तो वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब करेगा वो कम करेगा देन दैट ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स विद फ्लोराइड, ठीक है। ये इसकी ऑप्शन सी इसने दी है कि करेक्ट है या नहीं है। देन द फोर्थ वन इज़ कि हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, यहाँ पर कोबाल्ट 3 के कॉम्प्लेक्स के लिए 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर जो है वो CFSE की वैल्यू 16,000 सेम लिगेंड के लिए होगी। तो ये चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। अभी इसको इसने डिफरेंट ऑप्शंस में यहाँ पर कंबाइन करके बोला, तो ये हमारा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताती हूँ जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, इसने जो बोली हैं सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन थी, इस ऑप्शन के अंदर अगर कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हमारे पास में हाई मैग्नेटिक मोमेंट के कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, दे विल बी ऑफ लो मैग्नेटिक मोमेंट। वहाँ पर वो किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, लो मैग्नेटिक मोमेंट के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हमारा ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, दिस इज़ द ऑप्शन ए, जहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर ए ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर गलत है स्टूडेंट्स, और बी और सी और डी में से हमें देखना है, इसमें से एक और ऑप्शन भी हमारा गलत है, हाँ। और डी ऑप्शन देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE जो हमारी है कोबाल्ट 3 के लिए वो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए CFSE की वैल्यू 16,000 सेम लिगेंड के लिए होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको कह रही थी कि सही ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला पुट करके देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में CFSE फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड इज़ इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल CFSE। वैल्यू पुट करो यहाँ पर जो हमें गिवन है 4/9 इंटू 18,000, तो ये हमारे पास में कितनी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, इट विल बी 8,000, ठीक है। तो वैल्यू, लेकिन इसने हमें 16,000 की वैल्यू दी है और यहाँ पर 8,000 की निकली, ठीक है। तो ये वैल्यू का यहाँ पर जो है ये मिसमैच हो रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन डी भी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए भी जो है इनकरेक्ट है। सो इन दिस केस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए और डी जो है यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट वंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटीज ऑफ अ लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स अ कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आयन। यहाँ पर हमारे पास में कितना मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटीज़ होंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेंटिसिटी का मतलब पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। डेंटिसिटी इज़ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स। हमारे पास में कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी ही प्रेजेंट हैं कंपाउंड के अंदर। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के जो हैं साइट्स वो कितनी प्रेजेंट हैं टोटल, और हमें यहाँ बताना होगा कि कॉमन ट्रांजिशन मेटल के साथ और इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ में उनका क्या नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब इसमें हमेशा जब भी डेंटिसिटी शो करता है लिगेंड तो अटैकिंग साइट जो हैं वो क्या होती हैं, या तो नेगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट्स, या तो लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होता है, 3 नाइट्रोजन है, टोटल चार्ज हमारे पास में जो है नेगेटिव वो 5 है, तो 5 + 3 8 तो मैक्सिमम होगी, जो कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो शो करेंगे, क्योंकि इनर ट्रांजिशन मेटल के पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटर आयनिक रेडियाई प्रेजेंट होता है। दे हैव ग्रेटर आयनिक रेडियाई, ठीक है। ग्रेटर आयनिक रेडियाई यानी कि वहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ग्रेटर आयनिक रेडियाई होगा, और इसी वजह से वो अपनी यहाँ पर डेंटिसिटी को मैक्सिमम इंक्रीज कर सकता है अप टू 8, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं 8 तक लेके जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से होगा। और इसमें ट्रांजिशन मेटल के अंदर हमारे पास में क्योंकि उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम आयनिक रेडियाई होता है, कम एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो डेंटिसिटी भी कम शो करेंगे अप टू 6। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी 6 and 8। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन जहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम। हमारे पास में यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर थोरियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बताना है। इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर हम यहाँ पर ऑक्सलेट को देखें तो ऑक्सलेट तो हमारे पास में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। -2 इस पर जो है वो चार्ज होता है। अभी अगर इसका नंबर 4 है, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 4 8 हो गया। दूसरा वाटर का नंबर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ये +2 करके यहाँ पर टोटल 10 नंबर हो गया लिगेंड का। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड इथाइलिन डाइएमाइन इज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2। हमारे पास कोबाल्ट 3 क्लोराइड और इथाइलिन डाइएमाइन जो हैं वो 1:2 मोलर रेशो के अंदर प्रेजेंट है, जो कि जनरेट कर रहा है 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, ए वॉयलेट कलर और बी ग्रीन कलर। ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ए जो है यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि बी जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पर हमारे पास में किस तरह के आइसोमर्स ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर्स या आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स हम इसको कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमने यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, कोबाल्ट क्लोराइड का, ठीक है, और उसके साथ में इथेन 1,2 डाइएमाइन को किस रेशो में मिक्स कराया, 1:2 की रेशो में। यानी कि हमने यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड को इथेन 1,2 डाइएमाइन के साथ में 1:2 की रेशो में मिक्स किया। अभी 1:2 की रेशो में मिक्स करने के बाद क्योंकि कोबाल्ट मैक्सिमम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को 6 तक लेके जा सकता है, और इथेन 1,2 डाइएमाइन जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, तो टोटल नंबर यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो ये 4 हो गया यहाँ पर इसका।
कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो है यहाँ पर 2 है तो 4+2 को मेंटेन करने के लिए यही फॉर्मूला बनेगा COCl2En होल ट्वाइस, ठीक है। तो सिस ट्रांस आइसोमर हमारे इसी कॉम्प्लेक्स के बनेंगे यहाँ पर। और ए क्योंकि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखें कि सिस फॉर्म इज़ ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और क्यों होती है सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहाँ पर लैक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करेगी आइसोमर के अंदर तो वो आइसोमर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म जो है हमारी, ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्म इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांसफॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वहाँ पर क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से हमारे पास में वहाँ पर ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा वो आइसोमर, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से बनेंगे इस रेशियो के साथ, 1:2 रेशियो के साथ में। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बना और इसके यही हमारे पास में ए और बी जो आइसोमर्स बन रहे हैं वॉयलेट कलर के और ग्रीन कलर के, ये सिस और ट्रांसफॉर्म्स बन रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट्स। हमारे पास में यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है और इसके स्टेटमेंट्स को हमें यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी होगी? जो हमारे पास में रिएक्शन दी है स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टेटमेंट समझा रही हूँ पहले आपको। 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज अ सिस आइसोमर। 2 आइसोमर्स बनेंगे अगर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर सिस आइसोमर है, ठीक है। 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज ट्रांस आइसोमर। ये हमारी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये अगर सिस फॉर्म होता है तो सिस फॉर्म होने से इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। ट्रांस फॉर्म अगर ये है, अगर हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो ट्रांस फॉर्म है तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, या फिर ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड। अगर हमारे पास में सिस फॉर्म है तो क्या केवल एक ही यहाँ पर हमारे पास में केवल एक ही आइसोमर बनेगा, ठीक है। या अगर ट्रांसफॉर्म है तो केवल एक ही आइसोमर बनेगा। अभी ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसने चारों स्टेटमेंट में ये बोलना चाहता है कि सिस फॉर्म में 1 आइसोमर बनेगा कि 2 आइसोमर बनेंगे। हमारे ट्रांसफॉर्म है तो 2 आइसोमर बनेंगे कि 1 आइसोमर वहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसने अलग अलग ऑप्शंस में इनको कंबाइन किया। अभी देखो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर। इसके अंदर हमारे पास में अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो जो हमारे पास में सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर कौन सा होता है स्टूडेंट? जहाँ पर हमारे पास में सेम टाइप ऑफ लिगेंड सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो Br सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, अमोनिया एक साइड पे लाई कर रहे हैं। जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड सेम साइड पे आते हैं तो वो सिस आइसोमर होता है। सेम लिगेंड्स हमारे यहाँ पर एक साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरह का आइसोमर सिस आइसोमर हमें 2 तरह के आइसोमर्स जो है वो बना के देगा। अगर हम इसके अंदर देखें 2 आइसोमर्स कौन से बनेंगे, एक तो फेशियल और एक मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। कैसे बनेंगे कि अगर हमने यहाँ पर जो एक अमोनिया है उसको Br से रिप्लेस किया, ठीक है, और उसी तरीके से सेम साइड पे एक तरह के लिगेंड्स आ गए तो फेशियल आइसोमर। अगर हमने एक Br को लेके आए अमोनिया को रिप्लेस करने के बाद तो हमारे पास एक पोजीशन छोड़कर 2 Br है तो एक पोजीशन छोड़कर साथ में ना आके एक पोजीशन छोड़कर फिर Br आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह की पोजीशंस जो हैं वो मेरिडोनियल पोजीशंस होती हैं। अमोनिया की भी विद रिस्पेक्ट देखो यहाँ पर मेरिडोनियल पोजीशन है, तो सिस फॉर्म अगर लेंगे तो फेशियल और मेरिडोनियल इस तरह के आइसोमर्स बनेंगे। ट्रांसफॉर्म अगर आपने लिया तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रांसफॉर्म के अंदर बी आर जो है वो हमारे पास देखो इस तरह से ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर लाई करेगा। सेम लिगेंड्स जब हमारे पास में ट्रांसवर्स पोजीशन में लाई करते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन में लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म के अंदर सेम हमें बी आर को ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ पर बी आर को ऐड किया उसी तरह से यहाँ पर भी बी आर को ऐड करेंगे और एक अमोनिया को बाहर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अगर बी आर को ऐड करते हैं और एक अमोनिया को निकालते हैं तो इन चारों एमोनियाज की पोजीशन बी आर के विद रिस्पेक्ट सेम है। कहीं भी आप लगाओ बी आर, कहीं भी लगाओ, इन चारों में से किसी अमोनिया को भी रिप्लेस करो, एक ही तरह का आइसोमर बनेगा। यानी कि ट्रांसफॉर्म से एक ही तरह का आइसोमर बन रहा है, सिस से दो तरह के आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो होंगी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 2 आइसोमर्स बनेंगे जब सिस आइसोमर है और 1 आइसोमर बनेगा जब हमारे पास में ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। सो फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन के अंदर, सो द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे पास में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्टूडेंट्स जो मेटल आयन है वो ABCD लिगेंड के साथ में यहाँ पर हमारे पास में 4 डिफरेंट लिगेंड्स जब प्रेजेंट हैं तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो बनाएगा। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब बना रहा है हमारे को, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे रहा है, तो इसके अंदर इफ़ वन ऑफ द लिगेंड इज एम्बिडेंटेट, अगर हमारे पास में एक भी लिगेंड एम्बिडेंटेट है, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पर, अगर एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो हम वहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं तो 4 × 3 हो जाएगा, यानी 2 × 2 हमारे पास में, क्योंकि 2 एम्बिडेंटेट लिगेंड्स है तो 2 × 2 × 3, तो टोटल 12 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहाँ पर हमारे पास में पॉसिबल हैं उस कॉम्प्लेक्स के लिए। अभी इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में क्लोराइड जो है स्टूडेंट्स वो मोनोडेंटेट है, नाइट्रो भी मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट नहीं है सॉरी, एम्बीडेंटेट है, और यहाँ पर जो दूसरा है NO3 दिस इज़ मोनोडेंटेट एंड ये हमारे पास में HCN नेगेटिव, ये एम्बिडेंटेट है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर दोज विच कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फ्रॉम द 2 एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी नाइट्रोजन के से भी बना सकता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऑक्सीजन से भी बना सकता है। इसी तरह से HCN के अंदर भी हमारे पास में यहाँ पर कार्बन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास में एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का नंबर 2 है, क्योंकि तो ये 4 × 3 टोटल 12 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल होंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर स्टूडेंट्स। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे। 10 हमने यहाँ पर MCQs जो हैं वो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के MCQ सीरीज से डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ हम लोग चैनल पर फॉर योर जी एडवांस एंड जी मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा, और भी बहुत सारे MCQs के साथ जल्द ही मिलेंगे आपसे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।